सभी को नमस्ते। आइए अपने आप को वर्तमान में लेके आते हैं। अपनी आंखों को बंद करते हैं। धीरे धीरे गहरी लंबी सांस लेंगे। रोकेंगे। धीरे धीरे करके छोड़ देंगे। रोकेंगे। एक बार फिर गहरी लंबी सांस लेंगे। रोकेंगे। धीरे धीरे करके छोड़ देंगे। रोकेंगे। एक बार फिर गहरी लंबी सांस लेंगे। रोकेंगे। धीरे धीरे करके छोड़ देंगे। रोकेंगे। अपने हाथ नमस्ते मुद्रा में अपने हृदय के पास रखेंगे और मेरे बाद दोहराएंगे। हे सर्वोच्च ईश्वर, हे जगत माता, हे जगत पिता, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मैं आपकी सहायता और आशीर्वादों के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। आपका धन्यवाद। मेरे गुरुजी, सभी गुरुजन, सभी महान लोग, सभी पवित्र दूत, देवदूत, महादूत, आध्यात्मिक सहायक, प्राणिक उपचारक, दया, क्षमा और समझदारी के दूत, हम आपके दिव्य मार्गदर्शन, दिव्य प्रेम, दिव्य शांति, दिव्य सुरक्षा, दिव्य सहायता, इन सारी बातों को समझने की शक्ति, अच्छे स्वास्थ्य, धन धान्य और प्रचुरता के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपका धन्यवाद। मैं कौन हूं? मेरा असली स्वरूप क्या है? मैं शरीर नहीं हूं। मैं भावना नहीं हूं। मैं विचार नहीं हूं। मैं मन नहीं हूं। मन तो आत्मा का एक उपकरण मात्र है, जो अलग अलग भाव, अलग अलग विचार, अलग अलग भावनाएं उत्पन्न करता है। मैं एक आत्मा हूं। मैं दिव्य बुद्धि, दिव्य प्रेम और दिव्य शक्ति वाला आध्यात्मिक प्राणी हूं। मैं अपनी उच्च आत्मा के साथ जुड़ा हुआ हूं और एक हूं। मैं अपने भीतर के दिव्य प्रकाश के साथ जुड़ा हुआ हूं और एक हूं। मैं भगवान का बच्चा हूं। मैं भगवान के साथ जुड़ा हुआ हूं। मैं भगवान के साथ एक हूं। मैं सबके साथ एक हूं। यही सत्य है। मैं एक आत्मा हूं। हम सबको पता है, आत्मा का कोई लिंग नहीं होता, कोई जात नहीं होती, कोई शत्रु नहीं होता। आत्मा के लिए यह संपूर्ण जीवन एक दिन के समान है, एक वस्त्र के समान है। यही सत्य है। मैं एक आत्मा हूं। मैं यह स्वीकार करता हूं। मैं एक आत्मा हूं। हे परमपिता परमेश्वर, कृपया मेरे ऑरा और सारे चक्रा को बैलेंस करें। कृपया मेरे ऑरा और सारे चक्रा को बैलेंस करें। कृपया मेरे ऑरा और सारे चक्रा को बैलेंस करें। हे प्रभु परमेश्वर, मेरे राइट ब्रेन, मेरे लेफ्ट ब्रेन, मेरे सेंटर ऑफ ब्रेन को भी बैलेंस करें। हे जगत माता, मेरे राइट ब्रेन, मेरे लेफ्ट ब्रेन, मेरे सेंटर ऑफ ब्रेन को भी बैलेंस करें। हे जगत पिता, कृपया मेरे राइट ब्रेन, मेरे लेफ्ट ब्रेन, मेरे सेंटर ऑफ ब्रेन को भी बैलेंस करें। कृपया मेरी सारी नाड़ियों को, मेरी ईदा नाड़ी, मेरी पिंगला नाड़ी को भी बैलेंस करें। मेरे शरीर की सारी कोशिकाओं को बैलेंस करें। आपका धन्यवाद। मेरे गुरु मास्टर चुआ कॉक्सुई कहते हैं,
अगर आप किसी व्यक्ति विशेष को माफ नहीं कर पा रहे हैं या ऐसा कोई कदम नहीं बढ़ा पा रहे हैं कि वह आप उसको माफ कर सकें, तो आप प्रभु परमेश्वर से निवेदन करें कि वह उसे माफ कर दें। कुछ समय में ऐसा होगा कि आपका हृदय चक्र बड़ा हो जाएगा और आप उस पर्सन को, उस व्यक्ति विशेष को माफ कर पाएंगे। आपका हृदय उदार होगा। साथ ही मास्टर कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति में आप बुराइयां देखेंगे तो वह आपके सामने बढ़ती चली जाएंगी। तो आप किसी व्यक्ति की 10 बुराइयां देखने की बजाय एक या दो अच्छाई देखें। जिस समय पे आप क्रोधित हो रहे हैं, आपका मन शांत नहीं है, अगर आप उस बंदे के लिए, उस व्यक्ति विशेष के लिए बहुत सारी बुराइयां गिन सकते हैं उस दशा में, लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि उस दशा में उस बंदे की सिर्फ एक अच्छाई को आप देखें, अगर आप उस पे काम करेंगे तो हो सकता है कि आपको वह बंदा कुछ समय के बाद अच्छा लगने लगे। इस हफ्ते अभी तक हम अपने और अपनी आत्मा के उत्थान के लिए आत्म संदेह और आत्म प्रेम पर काम कर रहे थे। अभी तक विशेष रूप से हम सेल्फ डाउट के ऊपर ही काम कर रहे थे। आज हम सेल्फ लव के विभिन्न पहलुओं पर भी चर्चा कर लेते हैं। आत्म प्रेम क्या है? आत्म प्रेम भी एक भावना है जिसमें हम अपने आप को स्वीकार करते हैं, जैसे हैं वैसे स्वीकार करते हैं, अपनी ताकत को, अपनी कमजोरियों को समझते हैं, स्वीकार करते हैं, अपने आप को प्यार और सम्मान देते हैं। हमको किसी और से प्यार और सम्मान की दरकार नहीं है। हम किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं हैं। हम अपने आप को प्यार कर सकते हैं, हम अपने आप को सम्मान दे सकते हैं। अगर हमने यह गुण सीख लिया, हमारे जीवन की कई समस्याएं खत्म हो जाएंगी। आत्म प्रेम हमारे अंदर आत्मविश्वास को बढ़ाता है, हमारे मानसिक स्वास्थ्य में सुधार करता है, हमारे संबंधों में सुधार करता है, हमारी सेल्फ डाउट करने की जो टेंडेंसी है उसको कम करता है, हमारे जीवन में संतुष्टि और खुशी को बढ़ाता है। अगर हम अपनी ताकत को रोज पहचाने, रोज अपनी कमजोरियों को स्वीकार करें और रोज अपने आप को प्यार और सम्मान दें, आत्म मंथन करें, 5 मिनट का समय, 10 मिनट का समय पूरे दिन में क्या हम अपने लिए नहीं निकाल पाएंगे? सोचना है। अगर हम आत्म मंथन करते हैं तो हम जल्द ही अपनी कमजोरियों पर विजय प्राप्त कर लेंगे। उस दिशा में कम से कम एक कदम हमको रोज बढ़ाना है। आज अपने आप से वादा करते हैं कि हम रोज 5 मिनट का समय, सिर्फ 5 मिनट का समय इस 24 घंटे में अपने लिए निकालेंगे, आत्म मंथन करेंगे, अपनी रोज एक कमजोरी के बारे में सोचेंगे, एक अच्छाई के बारे में सोचेंगे, अपने आप को सम्मान देंगे, प्यार देंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। आइए आज हम इस फॉरगिवनेस में अपने सारे हर्डल्स को, जो आत्म सम्मान के लिए
अपने आत्म प्रेम के रास्ते में आकर खड़े हुए हैं, उन सब को खत्म करने के लिए प्रार्थना करें। सर्वप्रथम अपने हाथों को अपने हृदय के पास नमस्ते मुद्रा में रखेंगे। हे प्रभु परमेश्वर, हे दया के सागर, हे जगत माता, हे जगत पिता, मैं आपको प्रणाम करता हूं। एक आत्मा आपको प्रणाम कर रही है, स्वीकार करें। हम सब भगवान के बच्चे हैं। हम सब यहां सीखने आए हैं। सीखने की प्रक्रिया में कुछ गलतियां होती हैं, कुछ समय लगता है। इट्स ओके। मैं स्वीकार करता हूं, कोई भी परफेक्ट नहीं है। यह मानव शरीर हमको सीखने के लिए मिला है। हम सीखकर आगे बढ़ रहे हैं, यह कल्पना कर रहे हैं। मैं अपनी आत्मा को प्रणाम करता हूं। नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। हे मेरी प्यारी आत्मा, मैं आप में भगवान का रूप देखता हूं। नमस्ते। हे मेरी प्यारी आत्मा, मैं आप में अंदरूनी दिव्यता देखता हूं। नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। मैं जो भी गलतियां कर रहा हूं, वह कुछ न कुछ सिखाने के लिए मेरे सामने आ रही है। जो भी सिचुएशन मेरे सामने है, उस सिचुएशन में गलती होती है, वह भी मेरे सामने है। अगर मैं आत्म-मंथन करता, तो शायद अपनी कमजोरियों पर, अपनी गलतियों पर विजय प्राप्त कर लेता। अभी तक मैंने ऐसा काम नहीं किया। मैं यह स्वीकार करता हूं, हे मेरी प्यारी आत्मा, अभी तक मेरे इस जीवन काल में मैंने आत्मसंदेह को खत्म करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं किया है या देर से किया है। अपने आप की ताकत को नहीं पहचाना है। इन सारी बातों के लिए अपने आप को दूसरों से तुलना कर कमजोर माना है या कभी माना था, इस जन्म में या पिछले किसी भी जन्म में। मैं आज यह स्वीकार करता हूं कि मेरे से यह गलती हुई थी। आज से आगे मैं यह गलती नहीं दोहराऊंगा। हे मेरी प्यारी आत्मा, कृपया मुझे माफ करें। कृपया मुझे क्षमा करें। हे परमपिता परमेश्वर, कृपया मुझे माफ करें। हे जगत माता, कृपया मुझे माफ करें। हे कर्मों के देव, कृपया मुझे माफ करें। मेरे अंदर जो भी पुरानी ऊर्जा है, जिसके कारण मैं अपने आप को प्यार नहीं कर पाता या जितना करना चाहता हूं उतना नहीं कर पाता, इन सारे दूषित विचारों को, दूषित ऊर्जा को, नकारात्मक ऊर्जा को मेरे सिस्टम से, हे लॉर्ड ऑफ कर्मा, कृपया हटा देवें, जला देवें, नष्ट कर देवें और लॉर्ड सूर्य के पास भेज देवें। लेट गो, let go, let go all these energy from my entire system. Let go, let go. हे प्रभु परमेश्वर, आपका धन्यवाद। हे लॉर्ड ऑफ कर्मा, आपका धन्यवाद। मैं यह स्वीकार करता हूं, प्यार करने का मतलब अच्छे कपड़े पहनना, अच्छा मोबाइल लेके घूमना, अच्छी अच्छी गाड़ियों में जाना, बड़े होटलों में घूमना नहीं है। किसी स्थान पर जाके अपने वेकेशन पूरे करना भी नहीं है। वादियों के बीच जाके बैठना भी नहीं है। दिखावा
यह प्यार नहीं है। सामान्यतः हम शांति के लिए ऐसा ही कोई काम करते हैं, चलो आज मूवी देख के आते हैं, मन शांत हो जाएगा। आज घूम के आते हैं, मन शांत हो जाएगा। आज परचेसिंग करके आते हैं, मन शांत हो जाएगा। यह सारी भावना आत्म प्यार से संबंधित नहीं है। उसका एक हिस्सा हो सकता है, पर पूरी तरीके से ये आत्म प्यार नहीं है। मैं अपने आप को इन गलतियों को करने के लिए माफ करता हूं, अपने आप से माफी मांगता हूं और माफ करता हूं। हे मेरी प्यारी आत्मा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मैं आज के बाद इस गलती को नहीं दोहराऊंगा। हे परमपिता परमेश्वर, हे कर्मों के देव, कृपया मुझे माफ करें। कृपया मुझ पर प्यार, शांति, समझदारी, इन सारी बातों को समझने का आशीर्वाद दें। जो मेरी आत्मा के उत्थान के लिए सही है, वह सारे आशीर्वाद दें। आपका धन्यवाद। प्यार करने का सही मतलब आत्मा का उत्थान है। अपनी आत्मा से प्यार करें, आंतरिक सुंदरता के बारे में कल्पना करें, आंतरिक विश्वास रखें। हे प्रभु परमेश्वर, आप मुझे ऐसे सारे आशीर्वाद दें जैसे जिससे मेरी आत्मा को शक्ति मिले, आंतरिक सुकून मिले। मैं अपने आप से प्यार करता ही रहूं। आपका धन्यवाद। मेरा पथ प्रदर्शन करें प्रभु। आपका धन्यवाद। हे मेरी उच्च आत्मा, मुझे पथ प्रदर्शित करें। आपका धन्यवाद। अपने हाथों को आशीर्वाद मुद्रा में लेके आएंगे। अपनी आत्मा को एक लाइट रूपी बिंदु के रूप में अपने सामने इमेजिन करेंगे। अपने भौतिक स्वरूपों को भी इमेजिन करेंगे। हम कंपैशन एंड मर्सी के मंत्रा का उपयोग करेंगे। ओम मानी पद्मे ओम। ओम मनी पद्मे ओम। ओम मनी पद्मे ओम। अभी हमारा मन शांत है। आइए आज हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। अपने पिछले 24 घंटों को याद करें। इस 24 घंटे में आपने किसी और आत्मा के उत्थान के लिए जो भी काम किया है, उसको इमेजिन करें और उन सारे कामों के लिए अपने आप को शाबाशी दें। अपनी पीठ को थपथपाएं। अपने आप को शाबाशी देना है, हमको किसी और से शाबाशी नहीं चाहिए। हम इन सारी परिस्थितियों को स्वयं इवैल्यूएट करेंगे और अपने आप को खुद शाबाशी देंगे। हमको किसी और की शाबाशी की जरूरत नहीं होगी। पिछले 24 घंटों को इमेजिन करें। जितने भी आपने काइंडनेस के काम किए हैं, सबके लिए अलग अलग शाबाशी दें। अगर आपने अपने भौतिक शरीर के लिए, उसकी केयर करने के लिए
कोई काम किया है, अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए कोई काम किया है, उन सारी बातों के लिए भी अपने आप को शाबाशी दें। अपने आप को शाबाशी देने में कंजूसी ना करें। अगर आपने कोई काम किया है तो अपने आप को शाबाशी जरूर दें। यह सारा काम हम रोज कर सकते हैं। किसी भी समय अपने जीवन को, अपने पुराने 24 घंटों को इवैल्यूएट करके हम ये काम कर सकते हैं, और यह काम हमको निरंतर करते रहना होगा। अपने आप से जो हम प्यार करते हैं, उस प्यार को बढ़ाने के लिए। अगर आपकी लिस्ट में कोई काम नहीं आ रहा है, तो आज से कोई एक ऐसा काम करें रोज, जो आपकी आत्मा के लिए, दूसरों की आत्मा के लिए संतुष्टि प्रदान करे। हे प्रभु परमेश्वर, मुझे दिव्य प्यार, दिव्य ज्ञान, दिव्य एकाकारता, प्रेम पूर्ण दयालुता, विचारों, भावनाओं, शब्दों और कार्यों में चोट न पहुंचाने का आशीर्वाद दें। मुझे समझ, धैर्य, सहनशीलता, दया, करुणा और आंतरिक क्षमा का आशीर्वाद दें। हे परमपिता परमेश्वर, हे कर्मों के देव, कृपया मुझे ऐसा आशीर्वाद दें कि मैं आत्म प्रेम की भावना को समझ सकूं, अपने आत्मविश्वास को बढ़ा सकूं, मुझ में आत्मसम्मान की कोई कमी न रहे, मैं आत्मनिर्भर बन जाऊं, मुझ में आत्म जागरूकता आ जाए, जिससे आत्म संदेह के कारणों को समझ सकूं, उन्हें खत्म कर सकूं और अपने आप से प्यार कर सकूं। मेरे जीवन को आत्मविश्वास से भरने और सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का आशीर्वाद देने के लिए, मेरे इस शरीर को निरोगी बनाने के लिए, उसका आशीर्वाद देने के लिए, हे परमपिता परमेश्वर, हे कर्मों के देव, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आपका धन्यवाद। मैं इन सारे आशीर्वादों को स्वीकार कर रहा हूँ। साथ ही मुझे इतनी शक्ति दें कि हर परिस्थिति में मैं अपने आप से प्यार कर सकूं, बिना किसी की अपेक्षा के दूसरों के साथ प्यार साझा कर सकूं, जिसे हम अनकंडीशनल लव कहते हैं। Inhale the blessings. क्लोजिंग प्रेयर। हे सर्वोच्च ईश्वर, हे जगत माता, हे जगत पिता, मेरे आध्यात्मिक गुरु, सभी गुरुजन, सभी महान लोग, सभी संत, दूत, देवदूत, महादूत, आध्यात्मिक सहायक, समझदारी, दया और क्षमा के दूत, हम आपके द्वारा दिए गए आशीर्वादों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपने हमको माध्यम बनाया इन सारी स्थितियों को समझने और समझाने का। आपका धन्यवाद। इस ज्ञान को समझने की शक्ति दी, आंतरिक शक्ति दी, आंतरिक सुरक्षा दी। आपका धन्यवाद। मेरे चारों ओर एक सुरक्षा घेरा आपने नियुक्त किया। आपका धन्यवाद। थैंक यू। कल फिर मुलाकात करते हैं। नमस्ते।